ये जो रेडियो आपको नजर आ रहा है आपके सामने साथियों, ये विश्व के सबसे महंगे रेडियोस में से एक है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये विश्व का द मोस्ट एक्सपेंसिव रेडियो है, फ्लैगशिप रेडियो है। जैसे स्मार्टफोन्स में आईफोन है, वैसे ये रेडियोस में सबसे महंगा, सबसे आगे, द बेस्ट दैट द मनी कैन बाय। क्वेश्चन ये उठता है कि सबसे महंगा तो है, लेकिन बेस्ट भी है क्या? इस चैनल पर बार बार डिमांड आती रही, बार बार साथियों की शिकायत आती रही कि ग्रैंडिक का रेडियो नहीं दिखाया गया, तो लीजिए ये है ग्रैंडिक का रेडियो। एक और डिमांड आती रही कि अमेरिका में प्रसिद्ध ईटन का रेडियो नहीं दिखाया गया, तो लीजिए ये है ईटन का रेडियो। और एक और कंप्लेन, शिकायत आती रही कि टेक्सन के रेडियो ज़्यादा नहीं दिखाए, तो ये है टेक्सन का रेडियो। एक ही रेडियो 3 कंपनीज का कैसे हो सकता है? ये बात है 1994 की। सन 1994 चीन के गुआंगडोंग में एक रेडियो की कंपनी का उदय हुआ, टेक्सन उसका नाम पड़ा। किसी ने उस समय नहीं सोचा था साथियों, ये वो समय था जब ग्रैंडिक, फिलिप्स और पता नहीं कितनी कंपनियां अपने चरम पर थी या चरम से थोड़ा सा ही नीचे उतरी थी। रेडियो का ज़माना अभी गया नहीं था, लेकिन टीवी आ चुका था। रेडियो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा था। तब किसी ने नहीं सोचा था कि टेक्सन नाम की ये कंपनी एक दिन आगे चलकर और रेडियो की सर्वे सर्वा हो जाएगी, अकेली अपने दम पर विश्व भर में रेडियो को जिंदा रखेगी साथियों। इसी टेक्सन ने सबसे पहले ग्रैंडिक के लिए ये रेडियो बनाया। इसका नाम रहा ग्रैंडिक सैटेलाइट 750। नॉर्थ अमेरिका में इस नाम से बिकता रहा। इसके अलावा जो दूसरे जगह थे, विश्व के दूसरे स्थान थे अमेरिका के भी, वहाँ ये रेडियो ईटन सैटेलाइट 750 नाम से बिकता रहा साथियों। उसके बाद 2020 में इस रेडियो की एक और नए नाम से एंट्री हुई, ईटन एलीट 750। टेक्सन चीन में और कुछ और देशों में इसको टेक्सन S2000 के नाम से भी बेचती रही। सो अब आप समझ गए कि एक ही रेडियो के इतने सारे नाम कैसे हो गए। आगे बढ़ने से पहले बता दूं साथियों, ये वीडियो जैसा कि मैंने बताया था, फैमिली फंक्शन में मैं बिजी हो गया था, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया साथियों, और इसी बीच में बीमार भी हो गया था। अभी भी सही से ठीक नहीं हुआ हूँ, मेरी आवाज़ आप पहचान सकते हैं, गला बैठा हुआ है। लेकिन कई दिनों बाद आज एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ साथियों, वरना अब तक आप पिछले 1 महीने से जो वीडियो देख रहे थे वो सब मैंने प्री रिकॉर्ड करके, पहले से ही रिकॉर्ड करके अपलोड कर रखे थे। सो लगभग 1 महीने के बाद आपके सामने साक्षात आ रहा हूँ, और सौभाग्य है भारत में संभवतः पहला वीडियो है ये टेक्सन S2000 इस फ्लैगशिप रेडियो का। एशिया में कुछ एक ही वीडियो बने हैं और पूरे विश्व में भी चुनिंदा वीडियो हैं। और अगला जो वीडियो रहेगा साथियों, वो इसका रिव्यू वीडियो रहेगा। डेफिनेटली भारत से अभी तक इसका कोई रिव्यू नहीं आया है, एशिया से कुछ ही रिव्यू आए हैं, विश्व भर में भी ऐसे रिव्यू बहुत ही कम आए हैं जो इसके साथ न्याय कर सकें। भारत में तो ये रेडियो मिलता ही नहीं। यूएस की मार्केट में अभी इस समय इसका प्राइस है लगभग $400। $1 आज इस समय जब ये वीडियो बन रहा है लगभग 83 रुपये का बनता है। इसका मतलब 33,000 रुपये में ये आपको अमेरिका में मिलता है। जिस हिसाब से टेक्सन के कुछ रेडियो भारत में अमेज़ॉन पर उपलब्ध हैं, यदि उसी हिसाब से मैं गणना करूं, कैलकुलेशन करूं, तो ये रेडियो कुछ 78,000 78,000 रुपीज़, इतने रुपए में यहाँ पर ये रेडियो आपको मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले बता दूं साथियों, जैसा कि मैंने बोला था कि हैम रेडियो विक्रांत शुक्ला जी एक से अधिक मायनों में भारत भर के और भारत से भी दूर जो टूटी फूटी हिंदी भी समझते हैं, जो इस चैनल को देखते हैं, एशिया के दूसरे देशों के लोग,
उन सब के लिए विक्रांत शुक्ला जी एक से अधिक मायनों में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो मैं बताना चाहूँगा ये मेरा नहीं, विक्रांत शुक्ला जी का रेडियो है और ये उन धमाकेदार, उन धांसू, उन ज़बरदस्त रेडियोज़ में से एक है जो वो मेरे पास छोड़ गए हैं इनके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, इनके कंपैरिजन करने के लिए, भारतीय जनमानस को रेडियो का वो स्वरूप दिखाने के लिए जो संभवतः भारत में दिखाई नहीं पड़ता है। फ्लैगशिप रेडियोज़, वर्ल्ड के बेस्ट रेडियोज़, क्यों वो बेस्ट हैं, क्या उनको फ्लैगशिप बनाता है, ये सब देखने, जांचने, परखने, दिखाने के लिए विक्रांत शुक्ला जी इन रेडियोज़ को मेरे पास छोड़ गए। तहे दिल से भारत भर के रेडियो प्रशंसकों की ओर से उनका धन्यवाद करता हूँ। आज जब ये रेडियो मेरे पास है और जब इसका रिव्यू वीडियो बना रहा हूँ, मुझे उन साथियों के नाम आते हैं जिनके साथ इस चैनल के कमेंट सेक्शन में डिस्कशन चला करते थे। कभी हम कहा करते थे, अपने ड्रीम रेडियोज़ का नाम लिया करते थे। एक साथी का नाम आता है लॉन रेंजर जी। उन्होंने और मैंने कभी कमेंट सेक्शंस में जाकर इस रेडियो का जिक्र किया था और हमने दोनों ने सोचा था कि शायद कभी वो दिन आए, वो ड्रीम पूरा हो, वो सपना पूरा हो। साथियों कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। मुझे पता था कि एक दिन ये रेडियो मेरे पास आएगा, लेकिन इतना जल्दी आ जाएगा, इतनी आसानी से आ जाएगा और बिना पैसे लगाए आ जाएगा, ये मैंने नहीं सोचा था साथियों। इस रेडियो की बात करें तो अपने फटे हुए गले से उस गीत की 2 पंक्तियाँ गुनगुना देता हूँ। याद आती हैं आज मुझे वो पंक्तियाँ। मिल गए आज मेरे सनम, आज मेरे जमी पर नहीं है कदम। तो अब अगले वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जब तक कि मैं इसको जांच परख नहीं लेता, जब तक कि मैं स्वयं इस लायक नहीं हो सकता कि इस रेडियो के साथ न्याय कर सकूं, जस्टिस कर सकूं, इसका रिव्यू सही मायनों में एक रिव्यू कहलाए, वो एक वास्तविक, वो एक सटीक, वो एक अच्छी समीक्षा हो, जब तक कि मैं इस लायक इस रेडियो को नहीं जान लेता, तैयार नहीं हो जाता साथियों, तब तक और कोई वीडियो नहीं आएगा। अब सीधा इसका रिव्यू वीडियो आएगा साथियों। हमारे मन में, मेरे मन में, आप सबके मन में ये प्रश्न होंगे कि क्या इतना प्राइस जो इसके लिए लिया जाता है, 400 US के डॉलर, अगर भारत में बिके तो 78,000 रुपये, इतना प्राइस जो है क्या जस्टिफाइड है, क्या सही है? हम ये भी जानेंगे कि कौन से फीचर्स एक रेडियो का फ्लैगशिप फीचर बनाते हैं, साउंड कैसा है इसका, इसके दूसरे फंक्शंस कैसे हैं, रिसेप्शन कैसा है इसका। संसार भर में जो इसके रिव्यूज़ वीडियो हैं, मैं आपको बता दूं साथियों, जो सामान्य रेडियो आते हैं मैं उनके रिव्यूज़ देखना पसंद नहीं करता। मैं चाहता हूं कि मेरी ओरिजिनल थॉट्स आगे आएँ, लेकिन ये एक लेजेंडरी रेडियो है। इसके रिव्यूज़ मैंने बहुत पहले से, लगभग सभी रिव्यूज़ इसके मैंने देख रखे हैं। कुछ रिव्यूज़ में इसको टॉप मोस्ट रेडियो बताया जाता है, बहुत तारीफ़ें की जाती हैं इसकी। कुछ रिव्यूज़ में इसको बहुत कोसा भी जाता है और ये कहा जाता है कि खामखा इतना प्राइस लिया जा रहा है इस रेडियो के लिए। साथियों, मेरा मन क्या कहता है, मेरा दिमाग क्या कहता है, मुझे क्या लगा इसको देखकर, ये रिव्यू वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। और इसके साथ साथ ये छोटा उस्ताद तो आपको याद ही होगा, एक्सेस डेटा का D808 रिसेप्शन किंग। हमने देखा कैसे इसने FM पर धुआंधार परफॉर्मेंस दी। अनेक दूर दराज के रेडियो स्टेशंस पकड़कर इसने आज तक मैंने जो भी रेडियोस देखे हैं सबको पछाड़ डाला था, लेकिन अब तक इसका मुकाबला होता था इससे कमज़ोर रेडियोस से। क्या अब एक शेर को 1.25 शेर मिल गया, या फिर कहीं ऐसा तो न हो कि एक्सेस डेटा D808 किसी न किसी बैंड पर इसको भी पछाड़ कर रख दे? यदि ऐसा होता है साथियों, तो जिन्होंने मेरी रिकमेंडेशन पर इस रेडियो को लिया था वो मुझे हमेशा याद रखेंगे। और यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो देखिए, एक फ्लैगशिप रेडियो है, इसका फ़र्ज़ बनता है कि ये हर मामले में, हर बैंड पर D808 को पछाड़ दे। तो अब एक सीरीज चलेगी इनके कंपैरिजन्स की हर संभव बैंड पर। तो अंत में बस ये कहता हुआ आपसे विदा लेता हूँ साथियों कि भारत में इस रेडियो को
किसी को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या इतना पैसा लगाना चाहिए, एक भारतीय के नज़रिए से ये रेडियो कैसा है। अब तक आपने रिव्यूज़ देखे होंगे दूसरे देशों के, लेकिन एक भारतीय के नज़रिए से ये रेडियो कैसा लगा है, ये आपको जानने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियोस में। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ यदि मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, लेकिन एक रेडियो प्रेमी, दुनिया भर के रेडियो प्रेमी, हर किसी का ये एक ड्रीम रेडियो होता है, टेक्सन का S2000। सो ये रेडियो हाथ में आने के बाद और इसको चलाने और सुनने के बाद एक्साइटेड होना तो बनता है साथियों। नमस्कार।